जी हाँ दोस्तों, कैमजॉन में आपका स्वागत है। मैं हूँ रमेश कुमार बंजारी हूँ। पिछले क्लास में हम देखे थे आप लोग का एब्सोल्यूट प्रिंसिपल, उसी से रिलेटेड हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आप लोग की बोरेंस कंपाउंड या वाडे रूल्स। ठीक है कि बोरेंस कंपाउंड क्या होता है और वाडे रूल्स क्या होते हैं। जनरली हम देखेंगे यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन। जो वाडे रूल्स जो होते हैं, एक साइंटिस्ट थे वाडे, उन्होंने क्या किया था, एक थ्योरम दिया था जिसको वाडे रूल्स के नाम से जाना जाता है। उसी में क्या होता है आप लोग की जो बोरेंस जो होती है, बोरेंस से रिलेटेड होती है आप लोग की ये वाडे रूल्स। ठीक है, किस प्रकार से हो सकते हैं आप देखिएगा। ठीक, ये जो होते हैं टाइप्स ऑफ बोरेंस। ठीक है, बोरेंस क्या होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोग की बोरेंस नॉर्मली कार्बोरेंस हो गया आप लोग का, जिसमें क्या क्या होता है आप लोग के कार्बन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। हेट्रोबोरेंस, जिंटल आयंस एंड आप लोग का सैंडविच कंपाउंड्स एंड आप लोग का क्लस्टर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं आप लोग की बोरेंस के टाइप्स होते हैं। बोरेंस बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे देखेंगे उसके बॉन्डिंग। ये जो बोरेंस कंपाउंड जो होते हैं उसमें क्या होती है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि बोरेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे आप लोग की डाइबोरेंस, बोरेंस, सैंडविच, क्लस्टर्स। ठीक, उसी प्रकार से क्या होता है आप लोग की ये वाडे रूल्स क्या करते हैं वहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पे स्ट्राइक कोड। ठीक है, जो आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगा कि स्ट्राइक कोड क्या होता है। और साथ ही साथ ये जो बोरेंस कंपाउंड के बेस से आपके जो एग्जांपल जो होंगे, ये क्या करते हैं, बोरेंस कंपाउंड मींस आप लोग के वाडे रूल्स। वाडे रूल्स में क्या होता है आप लोग का एक फैमिली होती है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, मींस कौन कौन सा आप लोग का कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली, उसी से क्या होती है रिलेटेड होती है, जिसमें हम वाटर रूल्स को क्या करेंगे वहाँ पे अलाउ करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे बोरेंस क्या होता है आप लोग का, जैसे कि टाइप्स हो गए उसके उसके क्या होते हैं वाटर रूल्स। वाटर रूल्स क्या होते हैं, अ सेकंड मेथड टू डिटरमाइन सेकंड मेथड। ये क्या होते हैं हमारे पास सेकंड मेथड जो होते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को, ज्योमेट्री को क्या बोलोगे आप लोग का, अ सेकंड मेथड टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ बोरेंस आर द वाडे रूल्स। क्या करते हैं आप लोग ये ज्योमेट्री ऑफ बोरेंस, जियोमेट्रिकल को क्या करते हैं वहां पे बोरेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, उसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, द वाडे रूल्स आर कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फॉर्मूला एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। से क्या करते हैं उस फॉर्मूला को और उसके शेप को क्या करते हैं वहां पे उसका कोरिलेशन को क्या करते हैं यहाँ पे ये शो करती है। थर्ड पॉइंट देखें, टू यूज दिस मेथड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फॉर्मिंग द बॉन्ड मस्ट बी डिटरमाइंड। ये क्या करते हैं आप लोग की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, जितने भी उसमें क्या होंगे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मींस अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको क्या करेगा वहां पे वह शो करेगा। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं उसके बेसिस उसका वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं। तो उसी से आगे हम लोग देखेंगे। तो ये क्या होता है, जो बोरेंस जो होते हैं जनरली 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 5 टाइप में क्या कर सकते हैं उसको डिफाइन किया जाता है, 5 टाइप में उसको डिवाइड किया जाता है। अब देखेंगे कौन कौन सा टाइप्स होते हैं आप लोग का। ठीक है, ये मैं मिटा दूं। ठीक, ये टाइप्स हैं उसके। अब देखेंगे हम उसको कितने भागों में हम लोगों को डिफाइन किए हैं, 5 टाइप्स के। ये तो हो गया आप लोग का वाटर रूल्स का, आप लोग का इंट्रोडक्शंस किस प्रकार से होते हैं। फर्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है हमारे पास यह जियोमेट्री को। ठीक है, जियोमेट्री को क्या करते हैं वहां डिफाइन करता है, डिटरमाइन द जियोमेट्रिकल कंपाउंड, बोरेंस कंपाउंड। उसके बाद क्या होती है सेकंड पॉइंट में देखें, ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो क्या करती है कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे वहां पे प्रेजेंट होंगे, उन दोनों के मध्य क्या बताया आप लोग को कोरिलेशन। मतलब किस प्रकार से बताया गया वो, जैसे कि बोरेंस कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया, ये इस प्रकार से बोरेंस हाइड्रोजन हो गया, या किसी प्रकार से आप लोग का क्या हो जाएगा बोरेंस हाइड्रोजन बोरेंस हो गया आप लोग का। ठीक है, जिसमें क्या होती है हम वहां पे डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे किस प्रकार से डिटरमाइन करेंगे, जैसे कि हमारे पास टॉपिक होगा, मैं आप लोग को नेक्स्ट में बताऊंगा। जैसे क्या हो सकता है वहां पे 2 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या 3 सेंटर एंड आप लोग का क्या 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से क्या होता है स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। तो उसी के बेस से हम क्या करेंगे स्ट्राइक कोड। ठीक है, स्ट्राइक कोड क्या होता है उसको हम वहां पे डिटरमाइन करेंगे। उसी प्रकार से क्या करता है ये कोरिलेशन के साथ साथ उसके शेप को भी क्या करता है डिटरमाइन करता है। मॉलिक्यूल्स के शेप को बताते हैं। उसके बाद क्या होता है यूज दिस मेथड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे उस कंपाउंड में, ठीक है, उस एग्जांपल में हम देखें हम लोग, तो उसमें क्या होगा आप लोग का जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसको क्या करेगा यहाँ पे वो शो करेगा, फॉर्मिंग द बॉन्ड विल बी डिटरमाइन। ठीक है, ये क्या करता है वो चीज को क्या करेगा डिटरमाइन करेगा। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें नेक्स्ट आप लोगों का, ठीक है, मैं आप लोगों को क्या बताया था बोरेंस क्या होता है 5 टाइप से हम क्या कर सकते हैं उसको डिवाइड करते हैं। ठीक, जो कि क्या होता है ये जो वाटर जो होता है आप लोग का जनरली एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो गया, एमएससी सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए, या आप लोग के कोई सा भी आप लोग का स्टेट एग्जाम, नेट एग्जाम, सभी एग्जाम में क्या होता है ये कंपलसरी है। एक क्वेश्चन आते ही है। जैसे अब नेट की बात करें हम लोग, तो नेट में क्या होते हैं
तीन सेक्शन में डिवाइड होती है आप लोग की ए बी सी, ठीक है। ए वाली तो जनरल को होती है, बी एंड सी, बी होती है 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, एंड आप लोग का सी क्या होता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक कंपलसरी है, आप लोग का 4 मार्क्स में आप लोग का कंपलसरी कभी एक क्वेश्चन पूछ जाती है तो कभी 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से क्या होते हैं हम इसको बतला सकते हैं। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट आप लोग का जो बोरेन जो होता है उसको हम लोग किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होगा हमारे पास बोरेन, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं 5 भाग में क्या करते हैं वो डिवाइड करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ले लें हम लोग यहाँ पे क्लोजो, ठीक है। फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोजो होगा। क्लोजो को क्या कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के बेस हम लोग क्या करते हैं उसको डिफाइन करते हैं, मतलब BaHn-2, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होते हैं। मैं आप लोगों को पुट करके बताऊंगा इसकी वैल्यू किस प्रकार से होती है। क्लोजो नीडो, इसमें क्या होता है हमारे पास BnHn-4, ये क्या होगा हमारे पास क्लोजो नीडो। उसके बाद क्या होगा हमारे पास आर्केनो, ठीक है। क्लोजो नीडो आर्केनो, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आर्केनो होगा, ठीक है। आर्केनो का क्या होता है हमारे पास BnHn-6, क्लोजो नीडो आर्केनो हुआ। उसके बाद क्या होता है हमारे पास नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास होता है आप लोग का हाइपो, क्लोजो नीडो आर्केनो हाइपो, इसको होता है BnHn-8, ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, ठीक है, क्लोजो नीडो आर्केनो हाइपो, लास्ट होती है आप लोगों को क्लेडो, ठीक है, क्लेडो होते हैं। तो इसमें क्या होता है इसका फॉर्मूला BnHn-10, ठीक है। अब देखेगा फॉर्मूला BnHn-2, -2 क्या डिनोट करेगा, क्लोजो को डिनोट करेगा, -4 नीडो को, -6 आर्केनो को, -8 हाइपो को, एंड -10 क्या करेगा क्लेडो को, ठीक है। यहाँ पे n जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ बोरेंस, ठीक है, नंबर ऑफ बोरेंस एटम्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी बोला जा सकता है यहाँ पे। तो जनरली हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बोरेंस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डिटरमाइन करेंगे, तो क्या बोला जाता है n की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है हमारे पास n नंबर ऑफ बोरेन एटम्स, ठीक है। बोरेंस एटम्स की क्या होती है वो वैल्यू को क्या करते हैं वहां पे शो करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या पता होनी चाहिए, इस प्रकार से उसके फॉर्मूला होने चाहिए, आपको याद होनी चाहिए क्या होती है क्लोजो नीडो आर्केनो हाइपो क्लेडो, ठीक है। रटिएगा इसको क्लोजो नीडो आर्केनो हाइपो क्लेडो, और उसके फॉर्म को रटिएगा कि वो क्या करते हैं उसको कितने में क्या करते हैं उस वैल्यू को डिनोट करता है, जैसे -2 -4 -6 इस प्रकार से। तो अब देखेंगे हम इसकी फैमिलीज, ठीक है, मींस कौन कौन सी फैमिलीज होती है। मैं आप लोगों को बताया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जैसे कि नॉर्मली आप लोग की कार्बन फैमिली, ठीक है, मींस कार्बन फैमिली आप लोग की ये हो गया हमारे पास कार्बन फैमिली, हो गया आप लोगों की। सेकेंड हम लोग देखें यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद क्या होता है हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली, ये हो गया, ठीक है। कौन कौन सा हो गया हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन एंड आप लोगों का कौन सा ऑक्सीजन फैमिली। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा कि किस प्रकार से जो बोरेंस कंपाउंड जो होते हैं वहां पे क्या होती है पॉइंट होती है, जिस पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं उसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि एक पॉइंट होती है ना, जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन में जितने भी एलिमेंट्स जो आते हैं हम उसको डायरेक्टली बोल देते हैं कि वो कार्बन फैमिली के हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्या कर सकते हैं उसको डिनोट करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट होता है, उसको बोला जाता है आप लोग का जो बोरेंस कंपाउंड से डिनोट रहता है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा आप लोग का BH, ठीक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग BH2, इसको क्या बोलेंगे हम लोग BH3, ठीक है। मीन बोरेंस कंपाउंड से डिनोट रहा है आप लोग का, ठीक है। यहाँ पे क्या करें बोरेंस और हाइड्रोजन को डिनोट किया जा रहा है, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसको BH। जब क्या निकालना हमको बोरेंस कंपाउंड जब हम इसमें निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग कार्बन फैमिली को क्या बोलेंगे BH बोलेंगे, नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग BH2 बोलेंगे, ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग क्या बोलेंगे BH3 बोलेंगे। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे मैं कोरिलेशंस बता रहा हूँ किस प्रकार से क्या हो सकते हैं यहाँ पे कोरिलेशन होते हैं, मींस आइसोलेबल प्रिंसिपल्स, ठीक है। आइसोलेबल प्रिंसिपल में आप लोगों को बताया था कि 18 इलेक्ट्रॉन्स के बेस हम क्या कर सकते हैं उसमें उसको डिफाइन किया जाता है 1 by 1, ठीक है ना। मींस क्या होता है उसमें कार्बन के शेप को जैसे क्या करते थे इनऑर्गेनिक को हम लोग क्या करते थे ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो क्या होता था 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या लिखते थे वहां पे CH4, ठीक है, 17 को CH3, इस प्रकार से हम उसको यहाँ पे रिलेट करते थे,
नंबर्स को उसके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जैसे कि ये कार्बन फैमिली है तो आइसोलेबल प्रिंसिपल की इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे कार्बन को कार्बन ही बोलेंगे, सी बोलेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोलेंगे हम लोग, सी एच बोलेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोलेंगे, सी एच बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑक्सीजन फैमिली को बोलेंगे हम लोग CH2। ये हो जाएगा। मीन्स क्या करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, ये जो है बोरेंस के हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोरेंस के लिए किया, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, आइसोलोबल, ठीक है, आइसोलोबल प्रिंसिपल के लिए, या आइसोलोबल एनालॉग भी बोला जा सकता है उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग उसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसकी फैमिलीज देखें, ठीक है। इसकी फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें, सबका अलग अलग यूनिट होता है आपको याद करने की। जैसे कि मैं क्या याद किया इसमें, कसीगेशन पब, ठीक है, कसीगेशन पब। आप अपने तरीके से याद कीजिएगा, आपको जो जिस प्रकार से आपको सुटेबल लगे उसी प्रकार से क्या होता है हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली में देखिए ना, क्या हो जाएगा हमारे पास, बी, ठीक है। यहाँ पे न स पी, न प अ सब बी, ठीक है। ये अलग तरीका आप लोग का, आप लोग कुछ भी नाम से आप यूज कर सकते हो वहां पे। उसके बाद देखेंगे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली, क्या हो जाएगा, ओ स से टे पो, ठीक है, ओ स से टेपो। ये क्या होता है हमारे पास, ये यूनिक नेम है आप लोग का, अलग आप लोग अपने हिसाब से आप लोग उसको तैयारी कर सकते हैं, अलग हिसाब से आप लोग उसको क्या कर सकते हैं वहां पे बोल सकते हैं। मैं इस प्रकार से बोल रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास, ये होगी कार्बन फैमिली होगी, ये नाइट्रोजन फैमिली होगी, और ये आप लोग का ऑक्सीजन फैमिली होगी। और साथ ही साथ हम लोग क्या किए, बोरेंस कंपाउंड में लोग क्या करते हैं, BH3 BH2 BH हमें क्या करते हैं यहाँ पे डिनोट करते हैं आइसोलेबल प्रिंसिपल की बेस से। अगर देखें तो CH एंड CH2 हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पे डिनोट करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर मैं आप लोगों को देखूं, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, अब देखिएगा। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लू यहाँ पे, जैसे कि कौन सा क्वेश्चन लू यहाँ पे, देखिएगा P4 का, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास P4। P का है हमारे पास, देखिएगा पहले हमको याद रखना है कि कौन सी फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कार्बन फैमिली में देखिएगा कि कहीं पे P है क्या, नहीं है। नाइट्रोजन में देखिएगा, हाँ नाइट्रोजन में है यहाँ पास, ठीक है। अब यहाँ पास है तो ऑक्सीजन में जाने की हमको जरूरत नहीं है। तो नाइट्रोजन में हम लोग देखेंगे तो हम क्या निकालना है, बोरेंस कंपाउंड निकालना है, ठीक है। अभी कोरिलेशन में आप लोग को नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोगों को कोरिलेशन बताऊंगा किसके किसके मतलब आप लोग का बोरेंस मींस वाटर रूल्स एंड आप लोग का आइसोलेबल प्रिंसिपल। इसी क्या बोला जा सकता है आप लोग का, ये जो बोरेंस कंपाउंड जो होते हैं ना, इसी को बोला जाता है आप लोग का वाटर रूल्स के फॉर्म में भी ये क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज कैलकुलेट द वाटर रूल्स, ठीक है। वाटर रूल्स के फॉर्म में क्या किया जाता है, उसको कैलकुलेट की जाती है। तो P4 के फॉर्म में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे बोरेंस कंपाउंड या वाटर रूल्स हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। P मींस क्या होगा, बोरेंस कंपाउंड की बेस देखें हम लोग क्या लिखा हमारे पास, BH2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, P के बदले क्या लिखेंगे हम लोग वहां पे, BH2 4, ठीक है। P का हम क्या किया हम लोग, इसको इसमें क्या किया, इस वैल्यू को क्या किया हम लोग इसमें पुट किए। मतलब हम क्या कर सकते हैं, PASSBI की जगह में हम क्या कर सकते हैं, BH2 हम क्या कर सकते हैं वहां पे शो करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, P4 के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो BH2 4 होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, B4H, क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 दूनी 8, ठीक है। ये हो गया हमारे पास B4H8 हुआ। अब देखेंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, हमको क्या करना है यहाँ पे, बोरेंस कंपाउंड और हाइड्रोजन, ठीक है, बी और हाइड्रोजन जो है एच, उसकी वैल्यू क्या है हम लोग वहां पे सेम वैल्यू पुट करनी है। जिस प्रकार से बोरेंस के जितने वैल्यू होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्या हमारे पास, नंबर ऑफ बोरेंस एटम्स होंगे, उतनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। जैसे कि हम क्या करेंगे, दोनों को सेम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, B4। देखिएगा बोरेंस में क्या है, बी में क्या है, 4 वैल्यू है, तो हाइड्रोजन को भी हम लोग क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे, ठीक है। या क्या लिखेंगे, H4। अब देखिए हमारे पास H4 लिखे हम लोग, कितनी वैल्यू हमारे पास बची, 4 वैल्यू, 4 हमारे पास बची हुई है, ठीक है। तो उस 4 को हम लोग क्या करेंगे, आप लोग का 4 वैल्यू जो है उसको माइनस क्या लिखेंगे हमारे पास, 4 लिखेंगे, यहाँ पास -4 लिखेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को, जो वैल्यू हमको मिला हुआ है, ठीक है, उस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके ऊपर
ठीक है, मैं आप लोगों को आइसोलेबल प्रिंसिपल बताया था, उसमें भी बताया था कि उसकी वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं हम लोग वहां पे लिख के। तो उस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे B4H4-4, ठीक है, मींस क्या हो गया हमारे पास, ये बोरेंस कंपाउंड की वैल्यू क्या होगी, बोरेंस और हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होगी वहां पे इक्वल होगी, दोनों की वैल्यू हम लोग वहां पे क्या किए, इक्वल किए, और जो वैल्यू यहाँ पे अधिक थी उस वैल्यू को क्या किया वहां पे उसके ऑक्सीडेशन नंबर मींस उसको चार्ज में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो चार्ज में कन्वर्ट किए तो क्या हो गया हमारे पास -4 हुआ। अब देखिएगा यहाँ पास, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे -4 कहाँ पे है, यहाँ पे क्लोजो में नहीं है, नीडो में है, ठीक है, आर्केनो में नहीं है, हाइपो नहीं है, क्लेडो नहीं है, तो हमारे पास किस में है, नीडो में है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लीज पुट दिस, यहाँ पे पूछा जाएगा प्लीज कैलकुलेट द व्हाट इज दिस एग्जांपल, ठीक है, इस एग्जांपल के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, व्हाट इज उसको बताइए, या बोरेस कंपाउंड को बताइए बोलेगा, तो आपको क्या करना है, इसकी जगह में BH2 रखना है, जो आपको बताया मैं आप लोग को, उसके बाद उस वैल्यू को क्या करना है, उसको इनटू करना है, इनटू करने के बाद जितने क्या आप लोग का बोरेस कंपाउंड और हाइड्रोजन को क्या करना है, आप इक्वल फॉर्म में लाना है, और उसकी वैल्यू जो बचेंगे एक्स्ट्रा जो होंगे, इक्वल करने के बाद एक्स्ट्रा जो वैल्यू होंगे उसको क्या करना है, उसके चार्ज के फॉर्म में क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो एग्जांपल होगा वह क्या कहलाएगा आप लोग का, नीडो कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा आप लोग का, क्लोजो नीडो, इस प्रकार से कहलाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। जनरली हम लोग देखें सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा आप लोग का क्वेश्चन सेकंड देखें हम लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक ही पॉइंट लिया था, उसमें किसी प्रकार के 2 या 3 हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई सा भी अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या ऐड करेंगे, जैसे कि CB3H9, ठीक है, क्या हो गया हमारे पास CB3H9, ठीक है, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, CB3H9, ये हमारे पास है वैल्यू। तो इसी फॉर्म में अगर हम लोग देखें, ठीक है, अब देखिएगा हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, वाटरलूस में या बोरेंस कंपाउंड में। तो देखिए कार्बन, यहाँ पे हमको पता चल रही है कार्बन फैमिली क्या है, कार्बन फैमिली मतलब क्या है हमारे पास, C का, ठीक है, C का कार्बन फैमिली को हम लोग क्या लिखते हैं, BH लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इस वैल्यू को BH लिखेंगे। अब देखेंगे B9H9, ठीक है ना, ये तो पहले से लिखा हुआ है, वो क्या है, पहले से बोरेंस के फॉर्म में है वो, तो क्या करेंगे हम इसको वैसा को वैसा लिखेंगे, B3H9, ये पहले से उसी फॉर्म में है, ठीक है। अब देखेंगे इसकी वैल्यू जो है उसको क्या करना है, वहां पे इनटू करना है, मींस उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जितनी वैल्यू वहां पे होगी उस वैल्यू को क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे B है, हाइड्रोजन H है, यहाँ पे B3 है, H9 है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे B4, ठीक है, 3 और एक 4, देन 9 और एक 10, क्या हो जाएगा हमारे पास B4H10, ये हुआ हमारे पास, ये वैल्यू हमको प्राप्त हुए। तो उसी के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, ये जो है हम क्या करेंगे, वहां पे दोनों की वैल्यू इक्वल करेंगे, किसकी वैल्यू इक्वल करेंगे आप लोग की, बोरेंस और हाइड्रोजन की वैल्यू को क्या करेंगे, हम वहां पर इक्वल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, B4H4, ठीक है, B4H4 हो गया। अब कितने वैल्यू हमारे पास बची है, 10 में 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 6, तो क्या हो गया हमारे पास, इसको -6 के फॉर्म में लिखेंगे हम ऊपर में इस प्रकार से, ठीक है, -6 हम वहां पे लिखे, मतलब 6 कहां पे देखिएगा, क्लोजो नीडो आर्केनो, ठीक है, -6 यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो एग्जांपल हो गया वो क्या कराएगा आप लोग का, आर्केनो कहलाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आप लोग की, आर्केनो एग्जांपल हो गया, क्लोजो नीडो आर्केनो, ठीक है। इस प्रकार से क्या होते हैं आप लोग के एग्जांपल पूछे जाते हैं, तो उस एग्जांपल के फॉर्म में आपको पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये तो इस प्रकार से एग्जांपल है हमारे पास, ठीक, और भी बहुत सारे एग्जांपल हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका डिटरमाइन हम लोग नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार से बोरेंस कंपाउंड हो गया आप लोग की, या वाटरलूस भी बोल सकते हो उसको। और उसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट में आप लोगों को बताऊंगा, इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि कौन सा हम लोग देखेंगे यहाँ पास, ये क्वेश्चन 3 देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन 3 के फॉर्म में देखेंगे, नाइट्रोजन B3H8, ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिए, वहां पे कार्बन था, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, तो क्या हो जाएगा, NB3H8 है। तो N को क्या लिखते हैं हम लोग, नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन फैमिली हमारे पास ये है, नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं हम लोग, BH2 लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हमारे पास यहाँ पे BH2, उसके बाद क्या हो जाएगा
B3H8 ये वैल्यू होगी। ठीक है, हम उसको इस प्रकार से लिखें। अब देखेंगे नेक्स्ट हम क्या करना है, उसको इस वैल्यू को हमको जोड़नी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस वैल्यू को क्या लिखेंगे हम लोग, B4 देन H10। ठीक, उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर से हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू को इक्वल करना है। तो B4H4 -6 ये वैल्यू हुआ, -6 आया, तो -6 मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास आर्केनो जो हम लोग लिखे थे। ठीक है, ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर बार हर एंट्रेंस एग्जाम में क्या की जाती है, आप लोग की पूछी जाती है। तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या की जाती है, क्या क्या पता होनी चाहिए आपको, बोलेंस पता होनी चाहिए। बोलेंस के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 भागों में डिवाइड करते हैं, क्लोजो इंटू आर्केनो हाइपोक्लेडो, ये पता होनी चाहिए। उसके बाद जब क्या कर सकता हूँ उसमें, जब एग्जाम्पल में पुट करते हैं तो उसके लिए हमको ये फैमिली पता होनी चाहिए कि कार्बन फैमिली क्या होती है आप लोग की। ठीक है, ये क्या होती है कार्बन फैमिली, क्या होती है आप लोग की, ये कार्बन फैमिली होगी, ये नाइट्रोजन फैमिली होगी, एंड आप लोग ये ऑक्सीजन फैमिली हो गया। ठीक है, कौन कौन सी, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली एंड आप लोग का ऑक्सीजन फैमिली। तो उस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हमको पता नहीं चाहिए कि कौन कौन से सीरीज उसमें आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं कार्बन में, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। और साथ साथ हमको ये पता होनी चाहिए कि हम उसको उस फॉर्म को क्या करते हैं, किस सिंबल से हम उसको डिनोट करते हैं। जैसे कि कार्बन को हम क्या करते हैं, Bs से डिनोट करते हैं, देन C से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं हम लोग BH2 से डिनोट करते हैं और CS से भी डिनोट करते हैं। और आप लोग का ऑक्सीजन फैमिली को क्या करते हैं, BH3 से और CH2 से क्या कर सकते हैं, उसको डिनोट करते हैं। तो आपको ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता होगी ये पॉइंट, आपको आसानी जाएगी। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लोग यहाँ पे सॉल्व किए, उसी प्रकार से नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा इन दोनों का कौन कौन सा आप लोग का वाटर रूल्स एंड आप लोग का आइसोलेबल प्रिंसिपल्स का क्या करता बताऊंगा आप लोग का यहाँ पे कोरिलेशंस की किस प्रकार से क्या की जाती है, कोरिलेशंस इन दोनों के मध्य। आइसोलेबल प्रिंसिपल मींस आप लोग का बोरेंस कंपाउंड और आइसोलेबल प्रिंसिपल या आइसोलेबल एनालॉग के मध्य क्या होते हैं वहां पास, किस प्रकार से कोरिलेशंस होते हैं, वो चीज मैं आप लोग को नेक्स्ट में बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या होती है बनाई जाती है। ठीक है, थैंक यू।